Everyone, and welcome to the last video of conic section. In this video we will cover the questions from 10 till 20. Let's start with the first question. 10. The vertices are plus minus 5, 0 and foci is plus minus 4, 0. तो जैसे ही हमें वर्टेक्स पता चला कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो ऑब्वियसली वो क्या बन गया, मेजर एक्सिस. सिमिलरली फोकाई इज ऑल्सो लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस. आप दोनों में से किसी से भी पता चला सकते हो. तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू 5 आ गई. फोकाई जो है वो सी होता है, दैट इज 4, राइट. हमें रिलेशन पता ही होता है, c square is under c square was a square minus b square, right children. तो b square जो है वो क्या आने वाला है, b square is going to be a square minus c square. वैल्यू पुट कर देते हैं, that is 25 minus 16. So b square is going to be 9 चिल्ड्रन, राइट. सो आपके पास, हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर आ गया. तो हमें क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है. यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर is equal to 1 is the equation. So x square by a square यानी कि 25, y square by 9 is equal to 1, राइट. अब आप डिफरेंस चेक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डिफरेंस है चेक करो. 11 के जो फोकाई है वो कौन से एक्सिस पे, वर्टेक्स जो है वो 0 प्लस माइनस 13 है. तो यानी कि 11th क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई आपका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो कौन सा हो गया. सो मेजर एक्सिस इज व्हाट, y एक्सिस, क्योंकि ये y पे लाई करता है. तो यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर जो है a जो है वो क्या हो गया, a की वैल्यू 13 आ गई, राइट. a की वैल्यू 13 आ गई. और हमें क्या गिवन है, फोकाई गिवन है 0, प्लस माइनस 5, यानी कि c की वैल्यू भी 5 आ गई. a और c दोनों गिवन है. अगेन हम b फाइंड कर लेंगे. b इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर जो कि हमने निकाला था, दैट इज 169 minus 125, that is under root of 144 which is 12. हमें पता है, राइट. तो b हमारा 12 आ गया. लेकिन क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो y है, सो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय, प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यानी कि एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी कि 144, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी कि 169 इज इक्वल टू 1. आई होप आपको डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है. यहाँ पे x का डिनोमिनेटर जो है वो y से छोटा है और यहाँ पे x का जो डिनोमिनेटर है वो y से बड़ा है. दैट इज वाई जो मेजर एक्सिस है इधर x था और इधर जो मेजर एक्सिस है वो y है, राइट. आगे क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. 12 भी आप खुद कर सकते हो, वो एग्जैक्टली किससे मैच करता है, क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि अगेन इसमें वर्टेक्स और फोकाई गिवन है. वर्टेक्स मतलब a की वैल्यू 6 गिवन है या और c की वैल्यू 4 गिवन है. b आपको अगेन निकालना आता ही है जो कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो वो आप निकाल लीजिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 16, that is under root of, this is 0, this is root b will come out to be root 20. अब b आ गया तो आपको इक्वेशन अगेन पता ही है, राइट. वर्टेक्स जो था वो x पे था, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इज द इक्वेशन, राइट, ऑफ एलिप्स. आगे चलते हैं 13th पे. अगेन end of major axis is this and the minor axis is this. major axis मतलब वो कौन से पे लाई कर रहा है, x axis पे. जैसे ही हमें पता चला कि जो major axis है वो x है, यानी कि इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू माइनर एक्सिस से 2 आ गई, क्योंकि माइनर एक्सिस का जो एंड्स है वो 0, प्लस माइनस 2 है, यानी कि y एक्सिस पे लाई करते हैं. तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13. आगे 14th करते हैं. मेजर एक्सिस जो है
अब इसमें जो मेजर एक्सिस है, क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है, 0 कॉमा मेजर एक्सिस जो है वो क्या हो गया, ये y हो गया इसके को, क्योंकि 0 कॉमा प्लस माइनस √5 है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ a है वो √5 है, एंड माइनर एक्सिस उन्होंने क्या गिवन था, प्लस माइनस 1,0, यानी कि जो b है वो 1 है। लेकिन इसमें इक्वेशन जो है वो x² बाय b² अपॉन प्लस y² बाय a² इक्वल्स टू 1 आएगी। तो इक्वेशन आ गई x² बाय b² यानी कि 1, y² बाय a² यानी कि 5 इक्वल्स टू 1। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो अगेन आप चेंज क्लियरली देख सकते हो, मैंने उल्टी इक्वेशंस ली हैं, यानी कि कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया है। ऑल राइट, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन 15 पे चलते हैं। 15 में मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं पता चलेगा, हमें फोकाई से क्लियर हो रहा है। जो फोकाई है वो प्लस माइनस 5,0 है, यानी कि किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। जैसे ही पता चला कि फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया मेजर एक्सिस। एंड क्योंकि ये मेजर एक्सिस हो गया तो इक्वेशन आ गई x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। और ये जो है ये c होता है फोकाई, प्लस माइनस आपको पता है फोकाई इज प्लस माइनस c,0, c की वैल्यू 5 है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यानी कि 2a 26 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। a एंड c आ गया, हमें रिलेशन अगेन पता ही है, हम आराम से b निकाल लेंगे। सो b² इज व्हाट, a² माइनस c², so that is 169 minus 25 again 144। ये क्वेश्चन हाँ ऐसा पहले भी आ चुका है। तो b is प्लस माइनस 12, लेकिन क्योंकि इस केस में आप कैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सो x² बाय a² यानी कि 169 प्लस y² बाय b² यानी कि 144 इक्वल्स टू 1। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ parabola, sorry, ellipse। Okay, now let's move on to question number 16। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है एंड फोकाई गिवन है। तो अगेन फोकाई 0, प्लस माइनस 6 है, यानी कि फोकाई कौन से एक्सिस पे है, क्लियर हो गया है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे फोकाई है, यानी कि c की वैल्यू तो 6 है, लेकिन जो इक्वेशन है वो है x² बाय b² प्लस y² बाय a² इक्वल्स टू 1। एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 16 है, माइनर मतलब 2b की वैल्यू 16 है, तो b कितना आ गया, 8 आ गया। b 8 है, c 6 है, तो अगेन हमें हमारे पास क्या निकलेगा, a² निकलेगा। a² क्या होता है, दैट इज c² प्लस b²। पुट कर दीजिए, c² इज 36 प्लस 64, so a² is 100, right? So equation क्या आ गई, x² by b² that is 64 plus y² by a² that is 100 is equal to 1। that is your question number 16 का equation, right? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगेन फोकाई से पता चल रहा है प्लस माइनस 3,0। फोकाई एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस मतलब ये मेजर है, मेजर मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद फोकाई गिवन है तो वो c की वैल्यू हो गई, और क्वेश्चन में a भी गिवन है 4, तो अगेन c गिवन है, a गिवन है, c 3 हो गया। हाँ, अब अगेन हम क्या निकाल लेंगे, we will find out b again b will be what, a² plus c², वैल्यू पुट कर दीजिए, a², so this is मैंने फॉर्मूले में फॉर्मूले में गलत लिख लिया है। सो वी नो दैट व्हाट वाज द फॉर्मूला, आई होप यू विल रिमेंबर, मेरे जैसी गलती नहीं करोगे। a² इज इक्वल टू b² प्लस c², राइट? सो a क्या है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू b² प्लस c² है 3 का स्क्वायर। सो b² क्या आएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9। So the value of b² is going to be 7.
सो इक्वेशन क्या आएगी, अगेन पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 equals to 1, right? I hope, yes, I have done it correctly, right? That is question number 7. प्लीज़ ये गलती थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये रिलेशन, ताकि कभी गलती ना हो इन केस ऑफ एलिप्स. ऑल राइट, दैट वॉज 17. क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. अगेन b की वैल्यू 3 गिवन है, c की वैल्यू 4 गिवन है. सबसे पहले तो b एंड c गिवन है, तो सबसे पहले तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो अगेन a स्क्वायर इज c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो 25 आ गई. अब हम बात करते हैं आगे. सेंटर एट ओरिजिन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस. जैसे ही पता चला फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि सेंटर एट ओरिजिन तो दोनों का होता है, लेकिन जैसे ही फोकाई ऑन एक्स एक्सिस पता चला तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. सो एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी क्या था, बी हमारे पास 3 गिवन था, यानी कि 9 इक्वल्स टू 1. दैट इज द इक्वेशन of ellipse for question number 18. 19 करते हैं. सेंटर इज एट 0 0, कुछ नहीं समझ आएगा. मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, यहीं से मुझे पता चल गया कि एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि उसने मेजर एक्सिस को बोला कि वो एक्स एक्सिस पे है. अब इट पासेस थ्रू, अब ये लॉजिक मैं पिछले एक्सरसाइजेस में भी करा चुकी हूं. पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6 का मतलब क्या होता है, मीनिंग इज इट विल सैटिस्फाई x, y in the equation of the curve. So in this case let me just erase the board so that आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी लेंदी होने वाली है. इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगी. सो इसको सेटिस्फाई 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आएगी, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये एक इक्वेशन आ गई. फिर 1 पुट करते हैं, 1 बाय बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 6 मतलब 6 का स्क्वायर इज 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. वो सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए आई होप ये याद होगा, 1 बाय ए स्क्वायर को u एंड 1 बाय बी स्क्वायर को v ले लेते हैं. सो क्या आएगा, 9v प्लस 4u इज इक्वल टू 1, और यहां पे आया v प्लस 36u इज इक्वल टू 1, राइट. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, दिस विल बी 9v प्लस 4, 9 3 ज़ा 18, 19 20 21 22 23, u इक्वल्स टू 9, और ये 9v प्लस 4u इक्वल्स टू 1. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या आएगा, चेक करिए, दिस इज 230, राइट, इक्वल्स टू 8. सो दिस इज u इज कम आउट टू बी 8 अपॉन 230. आई होप मैंने कैलकुलेशन सारी करेक्ट करी हैं. 4 1 आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में मैंने कुछ गड़बड़ करी है. लेट्स चेक द मल्टीप्लिकेशन, राइट. 324, वाह वाह, 27 था, राइट 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 राइट. सी गलती अपनी पता चल जाएगी, क्योंकि ये किसी भी एंगल से कट नहीं रहा, अब कटेगा. ये 32 आ गया, 320 अब कट जाएगा. 8 and 320 तो कटते हैं, राइट. सो 32 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 4, राइट. सो दिस इज
u is come out to be 1 by 40, right? एंड वी विल वी यू जो 1 by 40 आया है वैसे ही जो v है वो 1 by 10 आ जाएगा. सो u एंड v दोनों आ गए हैं. अब इक्वेशन आपको क्लियर दिख रही है. सो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय 40 इज इक्वल टू 1. क्योंकि हमने यही तो लिया था, आपको याद है ना, u वॉज 1 by a स्क्वायर. सो जहाँ पे 1 by a स्क्वायर था वहाँ पे मैंने क्या पुट किया, मैंने 40 पुट कर दिया, और जहाँ पे 1 by b स्क्वायर था वहाँ पे मैंने 10 पुट कर दिया, v की वैल्यू पुट कर दी. राइट, डोंट डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन एरर्स जल्दी जल्दी में. ऑल राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. अगेन द मेजर एक्सिस जो है वो x है. सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. जैसे ही मुझे पता चला मेजर एक्सिस x एंड पासिस थ्रू, अगेन पासिस थ्रू मतलब अगेन ये जो पॉइंट्स है ये x एंड y को सेटिस्फाई करेंगे. तो एक बार 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये एक इक्वेशन आ गई. फिर अगली 6 अगेन 36 बाय ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का 4 इक्वल्स टू 1. अगेन 1 बाय ए स्क्वायर को u और 1 बाय बी स्क्वायर को v ले लीजिए. तो 16u प्लस 9v इक्वल्स टू 1. दिस इज 36u प्लस 4v इक्वल्स टू 1. राइट, सो अब अगेन इसको जो सॉल्व करना है, अगेन सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. तो थोड़ा सा अगेन कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे. इसको 4 से और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि v सेम हो जाए. सो ऑब्वियसली जब आप 16 इंटू 4 करोगे तो आपके पास 4 आई होप इस बार मैंने u प्लस 9 4 9 इंटू 4 आपको पता ही होता है. राइट, वो भी वैसे भी उसमें तो गलती भी हो जाएगी तो वो कैंसिल आउट ही कर दोगे आप. तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी गलती कैलकुलेशंस में नहीं करनी है. सो दिस इज अगेन 324u प्लस 36v इक्वल्स टू 9. अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया. इसको माइनस कर दीजिए 64 के साथ तो कितना आएगा 260, लेकिन माइनस साइन के साथ इक्वल्स टू u. दिस इज -5. सो u की वैल्यू कितनी आई, -5 by 260. राइट चिल्ड्रन, विच इज व्हाट 1 by 52. सो u जो है वो 1 by 52 आया है. तो सिमिलरली v जो है वो 1 by 13 आएगा. किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट कर दीजिए तो आपके पास v आ जाएगा. तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय, ऑफकोर्स हमें वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर बाय 52 प्लस वाई स्क्वायर बाय 13 इज इक्वल टू 1. दैट इज माई इक्वेशन ऑफ एलिप्स. सो इसमें इस केस में क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है बिकॉज ऑफ द सॉल्विंग, बट थोड़ी सेंसिबली कैलकुलेशन करिएगा. जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे जैसी गलती मत करिएगा. ओके, और अगर एक्सरसाइज में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आस्क मी in the comment below. I'll definitely reply. Thank you, children.